नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स 6 से 7 नंबर तक के लिए एक बूटीज का सॉक्स का स्लीपर का एक वीडियो लेकर आई हूँ। हमने इस सॉक्स को अंगूठे वाली सॉक्स बनाया है। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अंगूठे की शेप देते हुए अपनी इस तरीके की जुराब को एक नई लुक दी है। और इसको बनाने के लिए मैंने वर्तमान की ऊन का इस्तेमाल किया है। इसको मैं यहाँ से बनाते हुए इस तरफ लेकर आई हूँ और फिर वापसी लेकर आई है। और इस पैर में इस साइड से बनाना शुरू करते हुए ऐसे घुमा कर वापसी लेकर आए हैं। इसको बनने में केवल 53 ग्राम की ऊन लगी है। इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। इस डिजाइन को, इस सॉक्स को बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें एक बात और, इसमें मैंने ये जो अपना बॉर्डर बनाया है, किनारा बनाया है, इस बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा घूमकर इस साइड से घूमकर इस साइड को इसको ले जाते हुए मैंने नीचे लेकर गई हूँ। इस किनारे को बनाने के लिए मेरे को एक फंदा ज्यादा लगाना पड़ा है और आखिरी सिलाई में मैंने इस एक फंदे को बंद करते हुए अपनी सॉक्स को कंप्लीट किया है। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फंदों को डालेंगे। फंदे हमें सिंगल धागे से डालने हैं और बिल्कुल लूज फंदे डालने हैं। हमारे फंदे टाइट नहीं होने चाहिए। बस एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा बना लेंगे और इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और इसको सिलाई के ऊपर पलट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम 26 फंदे 26 स्टिचेस को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 26 फंदों को बना लिया है। सबसे पहले 3 फंदे हमारे जो हमारा किनारा है एच के है, पहली बार हम इनको सीधा बनाएंगे। उसके बाद हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4। सीधी साइड से ये हमारे डिजाइन की तो नहीं, बेस रो नंबर 1 है। 3 फंदे सीधे, 1 2 और 1 3 फंदे बना के 2 4 6 8 और 10, इन 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। 4 फंदे उल्टे उल्टे और 3 फंदे हमारे किनारे के। बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और बाकी के फंदे हैं 16। बेस रो नंबर 1 सीधी साइड से कंप्लीट कर ली है। आखिर का फंदा हम बुनते हुए ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 2 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से वैसे तो हमें सारे का सारा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। 23 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे हम अपने किनारे के आपके सामने बनाएंगे। तीन फंदे रहने तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड से हमेशा ही इस साइड से तीसरा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड से हम अपने इसकी बेस रो नंबर 3 बना रहे हैं। 2 फंदे बिना बुने बिना बुने उतारेंगे। पहला फंदा सीधा फंदा बनाते हुए उतारेंगे और दूसरा फंदा उल्टा फंदा बनाते हुए बिना बुने उतार लेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तीसरा फंदा बनाने के साथ 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 4 फंदे सीधे
सॉरी 4 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और आखिर का फंदा भी हम उल्टा बुन कर ही बनाएंगे। रॉन्ग साइड बेस रो नंबर 4, बेस रो नंबर 4 और बेस रो नंबर 2 दोनों ही एक जैसी हैं। पहले हम 23 फंदे 23 स्टिचेस को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और ये 3 फंदे हैं, ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से इस तीसरे फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और दोनों फंदों को उल्टा बना के बुन लेंगे। रो नंबर 5 से हमारा डिजाइन शुरू होगा और केवल 4 रो में जाकर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। किनारे का फंदा हम कैसे बनाएंगे? पहला फंदा सीधा उतार लेंगे बिना बुने और दूसरा फंदा उल्टा उतारेंगे बिना बुने और इसके बाद तीसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। बनाने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। डिजाइन केवल हमारा 3 फंदों का ही है। अब हम ये जो दूसरा फंदा है यहां से हम 4 स्टेप नीचे जाएंगे, 1 2 3 और 4। 4th स्टेप से हम एक बड़ा सा फंदा बना लेंगे, लूप ले लेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 और इसी स्पेस से एक बार हम और फंदे को उठाएंगे, बिल्कुल इसी स्पेस से। बनाने के बाद 2 फंदे उठा लिए और इसके बाद हम सारा का सारा इस साइड के 16 फंदे यहां तक 16 बनाएंगे और वापसी भी 16 फंदे बनाएंगे। ये 10 फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये मेरे डिजाइन की रो नंबर 1 है। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 2 बना रहे हैं। 16 फंदे उल्टे बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन 3 फंदों को हम कैसे बनाएंगे? ये जो हमने फंदा नीचे से उठाया था इसको बिना बुने उल्टा उतारेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद इस फंदे को भी हम उल्टा उतारेंगे बिना बुने। बाकी के 4 फंदे उल्टे, 2 3 और 4। यहां से हम इस फंदे को इधर से तीसरे फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और दोनों फंदे हम उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से डिजाइन की रो नंबर 3 बना रहे हैं। किनारा बनाने का तरीका पहले जैसा, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा बिना बुने उतारेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। और इन 3 फंदों के डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे? इस फंदे को बिना बुने, इस फंदे को बिना बुने हम सीधा उतार लेंगे। इस फंदे को भी सीधा उतारेंगे और इस फंदे को भी हम सीधा उतार लेंगे। दोनों फंदों को सीधा उतारने के बाद इस तरीके से सिलाई को लाएंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर देंगे। एक फंदा सीधा और इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना देंगे। अब हम इस साइड के 16 फंदे उल्टे बनाएंगे और वापसी भी यहीं तक बनाएंगे, फिर हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। 16 फंदे बनाने के बाद भी हमको उल्टा उल्टा ही बनाना है, जैसे हमने अपनी बेस रो नंबर 2 और 4 बनाई थी। रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 4 भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी। इस फंदे को हम उतार लेंगे बिना बुने और 2 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे।
इसके ऊपर अब मैं डिजाइन को सिर्फ एक बार यहां तक बनाऊंगी, फिर उसके ऊपर हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। किनारा बनाने का तरीका बिल्कुल सेम। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4। यहां पर हम अपने यहां से सेंटर वाले फंदे से 4 स्टेप नीचे जाएंगे। 1 2 3 और 1 4। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और इसी स्पेस से हम एक बार और अपने फंदे को उठा लेंगे और इसके ऊपर हम अपने डिजाइन को लगातार बनाते चले जाएंगे। रॉन्ग साइड पहले की तरह, सीधी साइड पहले की तरह बनाते हुए हम अपने इस फूल को 33 बार बनाएंगे। 33 टाइम्स इसको हम रिपीट करेंगे। तो पहले मैं इसके लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी लेंथ को 33 बार कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी कटाई करेंगे। यहाँ पर अब हम अपने इस पैर को यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए एक तरफ हम 14 फंदे रखेंगे और एक तरफ हम 12 फंदे रखेंगे और इस तरफ हमें डिजाइन बनाना है। फंदे हम इस तरफ से बंद करेंगे बिल्कुल पहले की तरह। पहला फंदा सीधा उतारेंगे बिना बुने, दूसरा फंदा उल्टा उतार लेंगे बिना बुने। इस फंदे को बुन लेंगे। 3 फंदे हो गए, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। 4 फंदा बनाने के बाद ये डिजाइन हमने जैसे बनाया था 1 2 3 और 4, 4 स्टेप नीचे जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसी स्पेस से हम फिर से एक फंदा उठा लेंगे और ये सारी की सारी रो हम उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और वापसी में हम अपने 12 फंदों को बंद करेंगे। ये रो हम सारी की सारी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। वापसी में हम सारे फंदों को 12 फंदों को बंद करेंगे। तो पहले ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। वापसी में हम 12 फंदे बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 6 का डबल 12। एक फंदा बना लेंगे और इसको इसके ऊपर पलटकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फंदे ढीले ढीले बंद करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मेरे पास सिलाई पर रह गए 14 फंदे। 2 4 6 8, ये नहीं गिनना, 8 10 12 13 और 1 14। अब हम इसको अपने डिजाइन को बिल्कुल वैसे बनाते हुए लगभग हम इतना लंबा बनाएंगे इस साइड से। ये जो हमारे फंदे रह गए हैं ना, तो पहले मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी कटाई करके अपनी लंबाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इतना लंबा बनाया है जितनी लंबी इसकी कटाई थी, ये इसके बराबर आ जाना चाहिए। जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से हमको इसकी सिलाई करनी है। और इतना बनने में 5 बार डिजाइन और बना है। 33 बार डिजाइन पहले बनाया था, 5 बार और बना है। टोटल डिजाइन जो है हमारा 38 बार बन गया है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमारा एक फंदा हमने ज्यादा लगाया था, इसको बैक साइड से हम कैसे बनाएंगे। बैक साइड से मैंने अभी ये 2 फंदे नहीं बनाए हैं। बैक साइड से इस फंदे को तो हम बनाते नहीं हैं
और इन 2 फंदों का मैं इकट्ठा एक फंदा करके बंद कर दूंगी। अब हम इस साइड से अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। पहला फंदा बना लेंगे, बस एक फंदा बनाते चले जाएंगे और एक फंदे को हम पलटते चले जाएंगे। एक फंदा बना लेंगे और एक फंदा पलट लेंगे। बस इसी तरह से करते हुए सारे फंदे बंद करेंगे। फंदे हम ढीले ढीले बंद करेंगे। सारे फंदों को हमने बंद कर दिया है। धागा मैंने काट दिया है, धागा लंबा काटा है। इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे और आखिरी फंदे को हम खींच के बंद कर देंगे। इसके ऊपर अब हम अपनी दूसरी जुराब बनाने शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले की तरह सिलाई पर 26 फंदे डालिए हैं। इस बार हम 16 फंदे पहले बनाएंगे, 3 फंदों का डिजाइन बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे और आखिर में हमारा किनारा आएगा। ये जो किनारा हमने इस वाली जुराब में सबसे पहले बनाया है, इसमें ये वाला जो किनारा है आखिर में आएगा। बस उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले मैं यहाँ पर 16 फंदों को कंप्लीट कर लूं। या इस साइड से 10 फंदे रहने तक हम अपने इस तरफ से के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से ये मेरे बूट की पैर की बेस रो नंबर 1 है। यहाँ पर मैंने 16 फंदों को बना लिया है, उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 10 फंदे मेरे पास इधर हैं, 2 4 6 8 और 2 10। 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4 बनाने के बाद इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और इन दोनों फंदों का सीधा बना लेंगे, 1 और 2। और सीधी साइड से बेस रो नंबर हमने 1 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 2 कैसे बनाएंगे? इन दोनों फंदों को उल्टा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और तीसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे। इतना बनाने के बाद बाकी सिलाई पर जितने भी 23 स्टिचेस हैं, इनको हमको उल्टा उल्टा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। ये सिलाई बना लूं और वापसी 16 फंदे बना लूं। अब पहले इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड से अपने डिजाइन की बेस रो नंबर 3 बना रहे हैं। वैसे तो बेस रो नंबर 3 और 1 बिल्कुल सेम है। पहले हम उल्टा उल्टा बनाते हुए 16 फंदों को हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा बनाते हुए 16 फंदों को कंप्लीट कर लिया। ये 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 और 3, 8 और 2 10। 3 फंदे उल्टे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3। किनारा बिल्कुल पहले की तरह बनाएंगे। 4 फंदे बनाने थे, गलती लग गई। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। इसके साथ ही सीधी साइड से बेस रो नंबर 3 मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से बेस रो नंबर 4 बना रही हूं। रो नंबर 4 और 2 बिल्कुल सेम है। पहला और दूसरा फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और तीसरे फंदे को हम बुन लेंगे। इसके बाद हम सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 4 बेस कंप्लीट कर ली हैं।
अब मैं डिजाइन की रो नंबर 1 बना रही हूँ, वैसे रो नंबर 5 है। पहले हम उल्टा उल्टा बनाते हुए 16 फंदों को कंप्लीट करेंगे। सोलह फंदे बनाने के बाद धागे को दूसरी तरफ करके इस सेंटर के फंदे से 4 स्टेप नीचे, 1 2 3 और एक ये 4, एक फंदा बना लिया। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे बनाने के बाद बिल्कुल इसी स्पेस से ही हम एक फंदा और बना लेंगे। बनाने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब हमको इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 और 2, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद इन्हीं 2 फंदों को पहले हम बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। एक फंदा सीधा उल्टा बनाने के बाद पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ये मेरी डिजाइन की रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 है। बिल्कुल पहले की तरह ये जो हमने नीचे से फंदों को उठाया है, इनको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इस फंदे को जो हमने नीचे से उठाया था बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और उल्टा उल्टा बनाते हुए पहले ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी यहीं तक आएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। डिजाइन की रो नंबर 3 के 16 फंदे हमने बना लिए। धागे को दूसरी तरफ करके इन दोनों फंदों को पहले बिना बुने सीधा उतार लेंगे और इन दोनों फंदों को इस तरीके से लेते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करके बना लेंगे। और इस रो को 4 फंदे उल्टे, और 3 फंदे हमारे किनारे के। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतारा और 2 फंदे सीधे बनाने के बाद रॉन्ग साइड से डिजाइन की रो नंबर 4। किनारा बनाने का तरीका बिल्कुल पहले की तरह। किनारा बनाने के बाद पहले 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 4, और इन फंदों को भी हमें उल्टा उल्टा बनाते हुए ही कंप्लीट करना है। और इसी तरह से बनाते हुए हम इस साइड भी अपने पहले 33 फूलों को कंप्लीट करेंगे। 33 टाइम्स इस रो को डिजाइन को बनाएंगे। फिर हम ऊपर इसकी कटाई करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने जुराब की लंबाई पूरी कंप्लीट कर ली है। 33 बार अपने इस डिजाइन को मैंने बना लिया है। अब हम इसके ऊपर इस साइड से अपने 12 फंदों को बंद करेंगे। जिस तरफ हमारा डिजाइन नहीं है ना, उस तरफ से हमको अपने 12 फंदों को बंद करना है। चाहे एक फंदा बना लो और पीछे से फंदा पलट लो, और चाहे इस फंदे को इसके ऊपर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम करते चले जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12।
12 फंदे बंद करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 14 फंदे होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और 1 14। इसके ऊपर हम अपने डिजाइन को 5 बार और बनाएंगे। जब हम 5 बार अपने डिजाइन को बना लेंगे तो हमारे पास इस साइड 38 टाइम्स डिजाइन बन जाएगा। 1, 2, 3 और 1 4। तो पहले मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिजाइन को 5 बार और कंप्लीट कर लिया है। टोटल डिजाइन 38 बार बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं सारे फंदों को बंद करूंगी। आखिर के 2 फंदे जो हैं वो मैं इकट्ठे बंद करूंगी, बस पहले की तरह ही 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करते हुए पहले मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ, आखिर के 2 फंदे रहने तक। ये फंदे बंद कर लिए। इसको मैं एक सीधा बुनते हुए बंद करूंगी और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बुनते हुए बंद करेंगे। इसी फंदे को खींच देंगे और धागे को हम काट देंगे। धागा थोड़ा सा लंबा काटेंगे। इसी धागे से फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने दोनों पैर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने इस पैर को बनाया था, सबसे पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम अपनी जुराब को सीधा रखेंगे और इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और जिस साइड से हमने इसको शुरू किया था वहां से हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से। और ये जो साइड जो हमारी बड़ी हुई साइड है इसको हम इसके बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम थोड़ी सी ऑल पिन लगाकर इसको हम सेट कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पर एक ऑल पिन लगा लेंगे और एक ऑल पिन हम इस साइड के बिल्कुल किनारे पर। दोनों में से किसी भी साइड को हमको खींचना नहीं है, ना तो किसी में झोल होना चाहिए और ना ही कोई साइड हमारी टाइट होनी चाहिए। अपनी जो हमारी फर्स्ट सरी है इसको छोड़ते हुए हमने ऑल पिन लगानी है। अब हम चाहे इस साइड से शुरू कर लें, चाहे इस साइड से शुरू कर लें। तो मैं अपने इस साइड से इसको शुरू करते हुए सिलाई शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसको किनारे से पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद बस इसमें हमको छोटा छोटा कच्चा करते चले जाना है। इस साइड से मैं अपनी बिल्कुल एक पहली सरी को छोड़ते हुए कच्चा करूंगी और कच्चा मेरे को टाइट नहीं करना। बस इसी तरीके से कच्चा करते हुए पहले मैं यहाँ तक इसकी सारी सिलाई को पक्का करूंगी और धागा मेरे को हल्का सा मतलब हमारा लूज नहीं होना चाहिए। लूज होने से यहाँ पर इस तरीके से ये खुल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लूज नहीं होना चाहिए।
इसी तरह से सिलाई करते हुए हमने इसको किनारे तक पक्का कर लिया है। बस अब हम इसको किनारे से बिल्कुल पक्का करके धागे को हम काट देंगे। पक्का करने के बाद बस अंदर करके पक्का करके धागे को हम काट देंगे। यहाँ की सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से आपस में सिल देंगे, इस तरीके से, और बिल्कुल सिलेंगे बिल्कुल सिंपल से मेथड से। बस इस तरीके से गोल गोल करके सिलते हुए हम अपने एक साइड के अंगूठे की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर लाने के बाद पहले मैं इसको यहाँ पर पक्का करके धागे को काट दूंगी। धागे से अब मैं दूसरी साइड के अब इस साइड को इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह से आपस में इसको बिल्कुल बराबर मिलाएंगे, ना लूज और ना ही टाइट। बस यहाँ से बिल्कुल पहले की तरह पहले हम यहाँ पर इसको पक्का कर लेंगे और बस पहले की तरह गोल गोल करके बनाते हुए सारे के सारे सिलाई हम इस तरफ से भी पक्के करेंगे। और ना हमको लूज रखना है और ना ही बहुत टाइट करना है। यहाँ पर दोनों साइड की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मेरे को यहाँ से नीचे का तल्ला सिलना है। तल्ला हमको किसी भी केस में टाइट नहीं सिलना है, बिल्कुल लूज तल्ला सिलना है। अगर हम तल्ले को टाइट कर देंगे तो भी हमारा जो बूट है ना वो एड़ी से उतरना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल टाइट नहीं करना, बस हल्का सा इसको ऐसे करके हम छोड़ देंगे। और इसी तरह से सिलते हुए सिर्फ यहां तक इसकी हम सिलाई करेंगे। ये चीज मैं आपके सामने सिलूंगी। इतना रहने पर हम यहां पर इसको इस तरीके से सिंगल को कच्चा कर देंगे। अभी मैं धागे को खींचूंगी नहीं, इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसको जोर से खींच दूंगी तो ये मेरी छोटी सी एड़ी की शेप बन जाएगी। और अब मैं इसको यहां पर इस तरीके से करके पक्का कर दूंगी।
और अब हम यहाँ पर इसको धागे को काट देंगे। धागे को काटने के बाद अब मैं इसको पूरे को पैर में डाल के दिखाऊंगी। इसकी शेप बहुत ही सुंदर बनकर आती है। अब मैं इसको पैर में डाल रही हूं। अब हम दूसरे पैर की सिलाई करेंगे। दूसरे पैर की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे और ये जो हमारी इस तरफ की जो लंबाई है, पहले हम इसको इस तरफ कर लेंगे और इस तरफ की जो पैर है इसको मैं इसके साथ इस तरीके से जोड़ लूंगी। और पहले की तरह ही पहले हम यहाँ पर ऑल पिन्स लगा लेंगे और फिर हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमने इसकी इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसको बिल्कुल जैसे हमने पहली जुराब सिली थी, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ पहले हम जोड़ लेंगे जैसे हमने दूसरा बूट सिला था। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेंगे और आखिर में हम इसको इकट्ठा सिलने के बाद बंद कर देंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बूट हमारा दूसरा भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं इसकी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरे चैनल पर और लेडी सॉक्स देखने के लिए, बेबी बूटीज और डिजाइन्स देखने के लिए ऊपर आइकॉन में इसका लिंक है, आप उसको टच करके भी देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर मेरे दोनों बूट बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों बूट की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।